तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत ही जरूरी भाग जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है पीओके पर। तो ये हमारी जो क्लास रहेगी वो हमारी जियो पॉलिटिक्स पर आधारित रहेगी। ऐसी ही क्लास आपको मिलती रहेंगी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले पहले क्षेत्र में चलते हैं। अपना ये है कश्मीर। ये आपका लद्दाख एरिया है जो अभी ही दो स्टेट में कटे हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ये है आपका जम्मू कश्मीर और ये है आपका लद्दाख। लद्दाख में भी आपको लगता है कि हम पूरा मतलब आप ऐसा मैप बनाते हैं पूरा ये, लेकिन असलियत में जो इंडिया के कंट्रोल में है वो ये है। ये इधर ये पूरा जो है ये भाग जो है इतना, देखिए आप, ये जो इतना भाग है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ये सारा भाग जो है अन्य देशों यानी पाकिस्तान और चाइना के कंट्रोल में है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो इधर 1962 की जो वॉर हुई थी, 1962 की वॉर में चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा था, इधर कर लिया था। मतलब 1962 में चाइना ने, और इसे आज कहते हैं COK2 या अक्साई चीन। और इसका ये एक भाग है जो कि 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट करा था और इसे हम कहते हैं COK1। ठीक है। और फिर इसकी जो इधर की जो ये रेखा जाती है, ये जो इसका बॉर्डर है, इसे हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर इसके बाद आता है ये POK। ये जो हमारा POK है इसको हम विस्तार रूप से अभी समझाएंगे। POK है जिसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ठीक है। और इसमें ये दूसरा भाग है, इसका है आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर में जो है अभी भी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इसके सारे बंदे हैं। और ये 1997 में, ये 1997 में इसकी जो एग्रीमेंट हुई थी वो हुई थी। और इसको हम, इस एरिया को कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान और इसे कहते हैं हम आजाद कश्मीर। तो इसके जो ये जो अभी बात करते हैं, हमारा जो POK है या कश्मीर है उसका उदय एक तरीके से। तो ये पहले जो हमारा जो कश्मीर था, ये इस तरीके से हम खोल लेते हैं इसको। ये जो कश्मीर था ये जम्मू कश्मीर रियासत थी और इसके जो राजा थे वो थे राजा हरि सिंह। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 के बाद से जब कंट्री को बनाने लगे, यानी हमारे देश को बनाने का काम चल रहा था, तो उस टाइम ये विलय हुआ। इसमें जो राजा हरि सिंह थे, इन पर पाकिस्तान ने 1947 में कश्मीर पर हमला किया। इनमें आधे से ज्यादा जो क्षेत्र है, ये जो POK जिसे आज हम POK कहते हैं, उसी टाइम का इन्होंने कब्जा कर रखा है। तभी फिर राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से एग्रीमेंट साइन किया और ये बाकी बचा हुआ कश्मीर ये सारा इंडिया में आ गया। इधर भी पाकिस्तान की फौज आ गई थी, लेकिन जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था राजा हरि सिंह का, उन्होंने फिर उनकी फौज ने इन्हें लोगों को खदेड़ा था यहाँ से। और इस जो बॉर्डर है ये, इसको कहते हैं हम LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इधर ये आपका आजाद कश्मीर है और ये है गिलगित बाल्टिस्तान। और फिर ये जो एरिया है वो 1965 की एक वॉर हुई थी जिसमें जो एरिया था इसको और खदेड़ा गया। फिर आपका 1984 में एक ऑपरेशन चलाया इंडियन आर्मी में जिसे मेघदूत ऑपरेशन कहते हैं। ये यहाँ पे है अपना, ये जो एरिया है इतना सियाचिन ग्लेशियर है, ये 80% जो है इंडियन आर्मी ने अपना वापस ले लिया था। ये भी पहले पाकिस्तानी इसमें घुस गए थे धोखे से। तो 1984 में जो मेघदूत ऑपरेशन हुआ था उसके द्वारा ये हमारी सियाचिन जो जितना भी एरिया है इसको हमारा वापस ले लिया गया। फिर आते हैं हम अपने चौथे मैप पे। ये जो हमारा मैप है इसमें ये समझाया गया है कि अपना POK कितना है। हम अक्साई चीन की बात किसी और वीडियो में करेंगे, आज हम देखते हैं POK। तो ये है हमारा POK। ये तो मैंने बता दिया आपको, गिलगित है और ये है आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर के अभी भी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सारे बनते हैं। इसके अभी फिलहाल में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चौधरी अनावर हक इसके अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो जब 1971 की वॉर खत्म हुई थी उसमें शिमला एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत ये था कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी वॉर या विवाद होता है तो उसमें कोई तीसरी कंट्री इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी अगर इंडिया और पाकिस्तान में कभी भी युद्ध होता है या कोई विवाद होता है तो उसमें तीसरी कंट्री नहीं बोलेगी, उसमें केवल हमारी जो चाइना वगैरह है जैसे बीच में आ जाती है, ये कोई नहीं बोल सकती। शिमला एग्रीमेंट में ये था। लेकिन अभी जो फिलहाल में हमारा पहलगाम अटैक हुआ है उसमें जो हमारी पाकिस्तान है उसने ये एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया है। तो इस एग्रीमेंट में भी है कि उसके द्वारा ये माना जाता है कि अब इस एग्रीमेंट में दूसरा कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, दूसरी कंट्री, ये आपस में सुलह नहीं कर सकते। तो ये देखिए POK का जो एरिया है वो 13,297 किलोमीटर वर्ग का है
और इसकी जो जनसंख्या है 8,70,347 है। ये 8,70,347 ये इधर की पीओके की है। अगर इसमें इधर की भी जनसंख्या जोड़ दी जाए तो ये लगभग 25 लाख के लगभग बैठती है, लेकिन हम पीओके की बात कर रहे हैं तो पीओके की जनसंख्या 8,70,347 है। और पीओके इतना खतरनाक क्यों है हमारे लिए? क्या इंडिया पीओके पे कब्जा करेगा? ऐसा है, जो हमारे ये पीओके है इधर हेडक्वार्टर है लश्कर ए तैयबा, यानी ये एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है। इसके लिए अभी एक संगठन ने पहलगाम अटैक कराया है और इसकी जिम्मेदारी ली है। तो इस जो पीओके है ये एक आतंकवादी एरिया बन चुका है। इधर जितने भी आतंकवादी हेडक्वार्टर है बहुत सारे, लश्कर ए तैयबा, पाकिस्तान हिंद जैसे जैसे आतंकी संगठन इधर सब हेडक्वार्टर है उनके। तो ये बहुत ही एक खतरनाक एरिया है। देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारा आजाद कश्मीर है और ये गिलगित बाल्टिस्तान है। तो इसमें आजाद कश्मीर में हेडक्वार्टर्स नहीं है, गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं आतंकवादियों के। तो ये लश्कर ए तैयबा का भी हेडक्वार्टर है इसमें। तो अगर इंडिया को पीओके पर अपना कब्जा करना है तो सबसे पहले जो जितने भी आतंकवादी संगठन के हेडक्वार्टर हैं उन्हें उड़ाना चाहिए। और बाकी जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक ये मुश्किल है कि ये मतलब हम पीओके पे कब्जा कर सकें या अपना पीओके वापस ले सकें। अब ये जो आतंकवादी हैं वो इस बॉर्डर से होते हुए इंडिया में एंटर करते हैं, ये भी हमारी सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल है। ये लोग कैसे आ जाते हैं अंदर, वो तो चलो बात की बात है, वो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैंने आपको पीओके के बारे में सब बताया। और दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा हिचकिचाहट हो रही होगी, तो आप ऐसे ही मुझे मतलब सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही मैं जियोपॉलिटिक रिलेशन की वीडियो में आगे डालता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।